अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ ढेर खुशियाँ मुबारक हो। मैं हूँ आपकी मेज़बान ज़ीनत सरफराज और मेरे साथ हैं हन्नान बुखारी और मेरी तरफ से भी छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको बहुत मुबारक हो ईद। जनाब आपको भी मुबारक हो। आज आप काफी प्यारे लग रहे हैं और चमक रहे हैं। ईद की खुशियां जो है ना वो चेहरे पे नजर आ जाती हैं। वो ईद की खुशियां भी है और रमजान माशाल्लाह इतनी खूबसूरती से गुजरा है तो उसकी भी कुछ वो होती है ना कि एक रूहानियत होती है, उसकी भी एक चमक होती है, वो चेहरों पे दिखाई देती है। एंड माशाल्लाह यू आर लुकिंग गुड। थैंक यू वेरी मच। ट्रांसमिशन वैसे बहुत अच्छी की आपने, मैं अक्सर देखता था इफ्तार के टाइम आपकी ट्रांसमिशन। थैंक यू सो मच। और बड़ी सारी हमारी ऑडियंस की बड़ी मोहब्बतें रही हैं और जारी बात है कि रमज़ान इतना खूबसूरती से गुजरा है तो हमने सोचा कि ईद भी जो है वो शानदार होनी चाहिए और आपके संग तो ईद की जो खुशियां हैं वैसे ही दुबाला हो जाती हैं। आप बताइए कि आपके रमज़ान कैसे गुजरे? रमज़ान बहुत अच्छा गुजरा। गुज़श्ता रमज़ान तो सारा ही खूबसूरत होता है, लेकिन जो मोहब्बत जो प्यार अल्लाह ताला से जो कुर्बत बढ़ जाती है ना इस महीने में वो बड़ी खूबसूरत होती है और जितना उसमें रहने की खुशी थी उसके जाने का गम भी उतना ही ज़्यादा। बिल्कुल, ये हर साल ऐसा होता है हनान के जैसे ही रमज़ान गुजरते हैं उसके साथ ही जहाँ पे आपको थोड़ा सा आप लो फील करते हो, साथ ही साथ जो ईद की खुशियाँ होती हैं और फिर जब हम अपनी ऑडियंस के साथ उसे ईद सेलिब्रेट करते हैं तो वो खुशी भी एक अलग सी होती है। और हमारे साथ होंगे बड़े ही खसूसी मेहमान। क्यों? बिल्कुल जी, और ना सिर्फ ख़ास हैं बल्कि उनके साथ आज जो नन्हे मुन्ने गेस्ट उनके साथ यहाँ पे मौजूद होंगे ना वो माहौल को दुबाला करेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि ये छोटी ईद छोटे बच्चों की बड़ी खुशियां लेके जो है वो अपने संग आती है। और बच्चों को एक्साइटमेंट इसलिए भी होती है कि उनको ईदी मिलनी होती है। तो ये जानना भी दिलचस्प रहेगा कि अभी तक उन्होंने कितनी ईदी जो है वो इकट्ठी कर ली है। वैसे तो जीनत नए नोट आपकी भी कमजोरी है, मेरी तो बचपन में थी और मैं इंतजार करता था घर पे कोई चाचा मामू ताऊ कोई आए नए नोट लेके। अच्छा, लड़कों के साथ थोड़ा ये होता है कि जैसे जैसे वो बड़े होते हैं ना तो उनकी शायद ईदी नहीं उनको मिलती, लेकिन लड़कियों के लिए ये एज है कि उनको अभी भी ईदी मिलती है। तो मुझे तो नए नोट अभी भी बहुत पसंद है। कितनी मिली सबसे ज्यादा ये बताएं आप? अभी तो ईद शुरू हुई है, कहते हैं ना कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो ये तो एंड ऑफ द डे पता चलेगा, थर्ड डे पे, क्योंकि सारी बातें कि पूरा वीक जो है वो सिलसिला जारी रहता है। आपके प्यारे आपके दोस्त अहबाब जब आपसे मिलने आते रिश्तेदार तो वो ईदी दे के जाते हैं, तो वो तो फिर बाद में हिसाब किताब करेंगे ना। अभी तो सिलसिला शुरू हुआ है। बिल्कुल ठीक है। तो चलते हैं मेरे ख्याल गेस्ट की तरफ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो घरों में बैठ के ईद की खुशियां हमारे संग मना रहे हैं। तो आज के जो गेस्ट हैं उनके साथ मिलवाते हैं। जनाब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मारूफ शख्सियत है, समाजी शख्सियत है हमारे शहर फैसलाबाद की। मेरी मुराद जनाब असलम भल्ली साहब से है जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं FCCI के और इसके अलावा सुप्रीम अंजुमन ताजरान के भी प्रेसिडेंट हैं। तो आपको वेलकम करते हैं भल्ली साहब और आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो जनाब। हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत ईद मुबारक है और आपको भी बहुत मुबारक, खैर मुबारक। और आज हमने भल्ली साहब को जो है वो अकेले जहमत नहीं दी, उनकी जो ग्रैंड डॉटर्स हैं वो भी उनके साथ आई हैं। नन्हे मुन्ने मेहमानों से गपशप करना वैसे ही बड़ा दिलचस्प रहता है। तो हमारे साथ मौजूद हैं उसवा जुबैर एंड अनाबिया उमैर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप दोनों? हम दोनों ठीक है। अबिया कैसी है? ठीक है। आप भी ठीक हो? ईद कैसी स्टार्ट हुई? बहुत अच्छी स्टार्ट हुई। और आप दोनों तो इतनी माशाल्लाह क्यूट लग रहे, इतने प्यारे लग रहे हो। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि दादू ने जो है वो ईदी दी? ईदी ले ली? अभी ईदी लेने का सिलसिला जो है वो जारी है? यस। ये तो बड़ा ज़रूरी होता है ईद के दिनों में। जो है बच्चों की सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट ये रहती है कि एक तो ईदी मिले और फिर उस ईदी को स्पेंड करना भी जो है वो भी एक बड़ा जो है ना हैक्टिक बच्चों के लिए एक टास्क हो जाता है कि अब कहाँ पे पैसे जो है वो खर्च किए जाएं। सर आप बताएं आपकी ईद कैसी गुजर रही है और फैमिली के साथ किस तरह की ईद का सिलसिला कैसे शुरू होता है, दिन का आगाज़ कैसे करते हैं? सबसे पहले तो मैं आज के दिन की मुबारकबाद के बाद आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज इतने बड़े दिन पे आपने मुझे बुलवाया और ख़ासकर मैं अपने बच्चों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अपनी ईद की मसरूफियात छोड़ के मेरे साथ आने का यहाँ पे वादा भी किया और आ भी गए। बिल्कुल। बहुत अच्छी ईद गुजर रही है और हमेशा से ही अच्छी गुजरती है जी। मैंने तो ये देखा है कि अगर आपकी तवज्जो और आपका सारा सिलसिला जो है वो अगर लाइन लेंथ आपकी ठीक हो तो फिर इंशाल्लाह हर दिन ईद का दिन होता है। एग्जैक्टली। आज माशाल्लाह रोज़े पूरे हुए, ईद आ गई और रमज़ान शरीफ में जिस तरह के अल्लाह पाक ने मौके फ़राहम किए, ये दुआ है कि अल्लाह ताला आइंदा भी ऐसे मौके हम सबको नसीब करे और हमारे मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर आने वाले साल जो है, आने वाली ईदें जो हैं उनको कर दे। भली साहब मुझे ज़रा ये आप बताइएगा, थोड़ा पीछे चलते हैं,
जी। बचपन की यादों को खंगालते हैं थोड़ा, जब आप अपने लड़कपन में थे, इसी एज के अंदर थे, आपको सबसे ज्यादा ईद कौन देता था और किसकी ईद का आपको शिद्दत से इंतजार होता था कि यार ये ईद लेके आएगा ना तो मेरी खुशियां दुबाला हो जाएगी? ये असल बात ये है जी कि मेरे ताया, आपने भी उनका नाम सुना होगा, हाज अशरफ अल्लाह मरहूम का, वो एक तो बहुत शफकत करते थे, वालदैन से ज़्यादा शफकत वो करते थे। मेरे ताया अबू थे, तो उनकी ईदी जो होती थी ना, एक तो होती ज़्यादा थी और ऊपर से मोहब्बत बड़ी बहुत होती थी। उस टाइम की ईदी ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होती होगी? अभी मेरा नहीं ख्याल कि हमने उन दिनों में कभी 100-50 का नोट भी ईदी में लिया हो। अच्छा। हमें तो 10, 20, 25, 50, 100 रुपए जो के अंदर अंदर उसके होते थे, और नए नोट मिलते थे जिनका शिद्दत से इंतजार भी होता था कि ईद आएगी तो हमें कड़कते कड़कते करारे नोट, उस वक्त 5 का भी नोट होता था, रुपए वाला भी होता था, फिर 2 वाला भी होता था। ये सारे नोट हमने, वो जितनी ईदी हमें मिलती थी उसमें हमारी कोशिश होती थी कि सारा ही जो है ना नोटों की जो है वो सिलसिला वो आए, 5 वाला भी हो, उसमें 10 वाला भी हो, 2 वाले भी हो, 1 रुपए वाले भी हो। तो इस तरह करके वो हमें, आप समझ लें कि 100 के अंदर अंदर ही मिलती थी जब हम इस एज में थे। बिल्कुल ठीक है। और अगर थोड़ा सा डिशेस, जैसे कि हर घर की एक रिवायत होती है, तो आपकी अम्मा क्या बनाती होती थी ईद में? जो आज भी मेरे ख्याल में जो कदामत पसंद ख़वातीन और घराने हैं वहाँ आज भी सेवइयाँ ही बनती हैं। जी जी। हाँ, चूँकि ज़माना बदल गया, दौर और आ गया, आजकल के बच्चे जो हैं फास्ट फूड, बर्गर और इस चक्रों में पड़े होते हैं। लेकिन आपको लगता है बल्ली साहब ये ट्रेडिशन है हमारा, सकाफत का हिस्सा है, आज भी घरों में यही बनता है। इसमें कोई शक नहीं है बुखारी साहब कि आज भी सेवइयाँ जो है ना उनके बगैर मैं समझता हूँ ईद अधूरी है। बिल्कुल। और वो जो सुबह सुबह ख़वातीन की बावर्ची खाने में जाना, उनकी तैयारी का शुरू कर देना, साथ ही मर्द हजरात का तैयार होना और फिर नमाज के लिए जाना, ये वो खूबसूरत हमारी रवायात हैं जिसको बरकरार रखना बेहद ज़रूरी है। ये आज भी है, मगर उसमें कुछ थोड़ी कमी ज़रूर आई है। हमारे मरूज़ी हालात कह लें, हमारी मईशत के हालात कह लें, हमारी गुर्बत का आलम जो है उसकी वजह कह लें, मगर बहरहाल जो बच्चे हैं उनके लिए तो ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती ना। वो तो अल्लाह के फजल करम से आज भी आप बाज़ारों में अगर देखें, मैं गुजर के आया हूँ जहाँ से, तो जो बाज़ारों में रश होता था पहले, वो कल तक भी था। जी, जो सूरत हाल रही है, मगर खूबसूरत ही हनान तब लगती है जब हमें मोहल्लों में, अपने माहौल में जो है वो उसका रंग दिखाई देते हैं। और उस वक्त आपने क्या सुबह खाया? ईदी में सुबह उठते हो तो क्या खाते हो? मामा क्या बनाती हैं? मामा बनाती हैं, मामा कुछ मीठे में बना लेती हैं, वो खा लेते हैं। मीठे में क्या पसंद है? दूध वाली सेवइयाँ। दूध वाली सेवइयाँ। और आपको क्या पसंद है? दोनों की पसंद जी सेम है। कभी लड़ाई होती है कि मतलब ईदी को लेके कि मेरे पास ज्यादा है, आपके पास कम है? ऐसा नहीं होता है, दोनों को एक बराबर ईदी मिलती है। वाह, सबसे ज्यादा कौन देता है ईदी? सभी ज्यादा देते हैं। सभी ज्यादा देते हैं। कोई एक होता है ना जो जरा ज्यादा दे देता हो कि यार बच्चा पार्टी है ना, वो उनके लिए बाबा सबसे है। और बाबा से तो बंदा फरमाइश करके भी मांग सकता है। तो ये बड़ा, वैसे भी जो बेटियां होती हैं हरान, वो बाबा के बड़े करीब होती हैं, तो उनका एक स्पेशल ईदी का जो है ना वो लिफाफा तो अलग से बनता है। तो आज तक हम भी उसी चीज़ को एंजॉय करते हैं। आपको मिलती है आपके बाबा से ईदी? हाँ बिल्कुल, आज भी मिलती है। अच्छा, बच्चा जो है ना वो करोड़ों रुपए भी कमाना शुरू हो जाए, लेकिन बाप माँ इनके हाथ से जो चीज़ आपको मिलती है ना, ओ हो, उसकी खुशबू ही अलग होती है। जैसे कहते हैं ना, बंदा माँ के पल्लू में बैठ जाए तो उसके दुपट्टे की खुशबू जो है वो आपको पूरी दुनिया में कहीं से नहीं मिलती। बिल्कुल बली साहब, मैं दुरुस्त कह रहा हूँ ना? 100% आप ठीक है। माँ के बच्चे, बेटे खास तौर पे होते हैं ना, माँ की झोली में घुस जाते हैं और बैठ जाते हैं वहां पे, माँ से लाडियां करते हैं, प्यार करते हैं, तो वो जो खुशबू है ना उसके बदन की, माँ की, वो जन्नत की खुशबू से कम नहीं है। मैं इसके बदले में ये ज़रूर कहूँगा कि जिनकी माएँ हैं अल्लाह उनको सलामत रखे, और जिनके पास ये कमी है वो ये बात वही जानते हैं कि वो किस चीज़ से महरूम हुए हैं। हाँ, बाकी ये माँ जैसी हस्ती कोई नहीं है। माँ ने हर हाल में आपका ख्याल रखना है। ईद आ गई है तो उसने ईदी के तौर पे आपके ऊपर वो करम जो वो सारा कुछ करना है आपके साथ। और आम हालात में वो मैं शायद नहीं, यकीनन कहूँगा कि वो भूखी रह लेती होगी जिस वक्त खाना नहीं होता होगा। जो हमारे कमज़ोर लोग हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, तो वो अपने बच्चों को ज़रूर खिला के सुलाती है। बिल्कुल ठीक है। हम इस गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि छोटी ईद है, बड़ी खुशियाँ हैं, लेकिन वक्त एक छोटी सी ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना। आप देख रहे हैं सिटी 41 की खसूसी ईद ट्रांसमिशन मेरे और हनान के साथ।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सिटी 41 की खसूसी ईद ट्रांसमिशन और हम आ गए हैं अपने किचन में क्योंकि ईद है, छोटी ईद है, बड़ी खुशियां, कुछ मीठा तो बनता है और हमारे साथ हमारे शेफ मौजूद है हमारी ईद की खुशियों को चार चांद लगाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। खैर मुबारक आपको भी, ईद मुबारक। खैर मुबारक। और जो है मैं कैसे लग रही हूँ पहले ये बता। बहुत प्यारी लग रही है हमेशा की तरह। पूरा रमजान माशाल्लाह बहुत प्यारी लगी है। मुझे लग रहा है रमजान के रोजे रखने के बाद अल्लाह ताला जो हुस्न देता है ना वो आज पूरा उतर आया। अरे अरे बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने जो तारीफ कर दी, आप भी माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं। और एक शेफ की जो है उसका यूनिफॉर्म, उसका कॉस्ट्यूम जो है, उसका ड्रेस कोड जो है उसकी पहचान होता है। तो आज भी आप हमारे लिए यहाँ पे आए और स्पेशल जो हम ईद की रिवायत है वो बनाने वाले हैं क्योंकि मुझे नजर आ रहा है, आज मुझे पूछने की जरूरत नहीं है कि शेफ आप आपको नजर आ रहा है मीठा बनने वाला। हाँ, आज तो मीठा बनेगा, लेकिन आज भी बेहद ज़रूरी है क्योंकि ईद के दिनों में शेफ हम बहुत कुछ खाना वगैरह खाते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा जो है वो हमारी हैबिट्स इस तरह की होती हैं कि थोड़ी सी ओवर फूडिंग भी हो जाती है। तो कोशिश करनी चाहिए कि हम खाना ऐसा बनाएं कि अगर कुछ ज़्यादा भी हो जाए तो हमारी सेहत को मुतासिर नहीं करे। और इसमें क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स और क्वालिटी स्पॉन्सर्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि टेबल जो है वो हेल्दी होनी चाहिए क्योंकि रमजान में पूरा हमने रोज़ा रखा होता है, खाने की इतनी आदत नहीं होती, लेकिन ईद वाले दिन हम चखने चखाने का सिलसिला जारी रहता है। और खाने जो बनते हैं, खाने फिर जो है वो क्वालिटी अगर उसमें आपको चाहिए तो उसमें ऑयल की और जो घी उसमें इस्तेमाल होता है वो भी म्यारी होना चाहिए। और गोल्डन बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल हमारे खानों को, हमारी ईद को, हमारे दस्तरखान की लज्जत को और भी ज़्यादा ख़ास बना रहा है क्योंकि हमारी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है। इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन पाए जाते हैं। विटामिन ए है, विटामिन ई है, विटामिन D3 है जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और साथ ही साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं कि जिससे हमारे स्किन के इश्यूज जो है वो रिसॉल्व होते हैं। साथ ही साथ हमारी आंखों के जितने मसले हैं उससे भी हम बच जाते हैं। और दिल का मसला जो सबसे बड़ा मसला है, वैसे भी सबका बहुत बड़ा मसला है, लेकिन अगर दिल के अमराज की बात करें तो उससे भी हमें जो है वो बचाता है। गोल्डन बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल हमारी ईद के हर लम्हे को गोल्डन बना रहा है और भी ज़्यादा ख़ास हमारे दस्तरखान की शान को जो है वो बढ़ा रहा है। और साथ ही साथ जो है जारी बात है कि हम लोगों का अब रमज़ान में इतनी आदत हो गई है ड्रिंक्स पीने की कि मुझे लगता है कि अभी जो है ना आज के दिन भी थोड़ी सी एनर्जी को थोड़ा बेटर करने के लिए मुझे एक जो है वो नेचुरल ड्रिंक की ज़रूरत है शेफ। और वो मैं आपके लिए बनाऊंगा, ठीक है? बिल्कुल पक्का पक्का बनाऊंगा। बिल्कुल, पूरा रमजान बनाया ना, आज भी बनाऊंगा, अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए बनाऊंगा। बिल्कुल ठीक है, हम अपनी रवायत को बरकरार रखेंगे। मज़ेदार सी ड्रिंक जो है वो भी हमारे शेफ हमारे लिए बनाएंगे, लेकिन मज़ेदार सी ड्रिंक बनाने के लिए हमें चाहिए होगा हमारा सुपर डुपर से भी ऊपर वाला इंग्रेडिएंट, हमदर्द का रूह अफ़ज़ा, जो कि कुदरती इज़ा से मिलकर बना है, डिफरेंट तरह के हर्ब से, फ्रूट एक्सट्रैक्ट से मिलकर बना हुआ है, जिसका फ्लेवर बड़ा जूसी है, बड़ा फ्रूटी है और बड़ा ही मजे का है। और ईद में नेचर के बिल्कुल पास है, नेचुरल प्रोडक्ट है हमारी। और 110 साल से हमें सर्व कर रहा है तो इससे बेहतर और क्या हो सकती है इसकी क्वालिटी पे। ये भी हो सकता है कि 110 साल से हमें ये कर तो रहा है, 35,000 ममालिक में ये पाया जाता है। और ईद पे कोई ऐसा घर नहीं होगा जिन्होंने पूरा रमजान इस्तेमाल नहीं किया और ईद वाले दिन भी उनकी टेबल पे ये ना हो। बिल्कुल, क्योंकि मौसम इस तरह का है ना तो हर किसी की कोशिश होती है कि सॉफ्ट ड्रिंक से दूर रहा जाए और जो है वो इस तरह के ड्रिंक्स को इस्तेमाल किया जाए जो कि हमारे लिए ख़ास भी हों और नेचुरल भी हों। और साथ ही साथ ईद में ना पता है क्या होता है सबसे मुश्किल जहाँ से वो ये होता है कि तैयार श्यार हुए और जाके जब हमें पूरा खाना बनाना पड़ता है ना, और बिल्कुल आपको 1 पॉइंट से 0 से जब स्टार्ट करना पड़ता है तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके लिए मसाले जो है ना वो बहुत ही अच्छे वाले होने चाहिए। मसालों के उससे पहले भी कुछ अच्छा होना चाहिए ना, मसालों की तरफ तो हम बाद में जाएंगे, लेकिन अगर हमें झटपट सा कुछ बनाना है, जैसे मैं हूँ, मैंने इतना मतलब अब हैवी सूट पहना, इतना अच्छे से तैयार हुई हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि अगर अचानक से मुझे स्नैक्स बनाने पड़ गए तो सुब्रोस द चिकन स्पेशलिस्ट इसमें हमारी मदद करता है, जिसमें हमें मिल जाते हैं चिकन पकौड़ा, चिकन रोल, चिकन नगेट, साथ ही साथ हमें सीख कबाब मिल जाते हैं, हमें कचौरी में मिल जाती हैं, मतलब कि यू जस्ट नेम इट। और हमें इसमें बने बनाए जो है वो पराठा मिल जाता है जिसको आप इजीली बना सकते हो। और सबसे इजी यही है क्योंकि सारी बातें जैसे हमने भी अभी बात कर रहे हैं कि रमज़ान में खाने की हैबिट इतनी ज़्यादा कम हो जाती है कि कुछ भी ज़्यादा जो है ना वो खाने का दिल नहीं चाहता है। तो अब आप मसालों की बात बता रहे थे कि मसाले तो बड़े ख़ास हैं, मुझे पता है शेफ़ है ना, तो शेफ़ को ये होता है कि ज़्यादा बनाएं, ज़्यादा कुछ है। हम जैसे लोग भी होते हैं जो थोड़ी बहुत चीज़ के साथ गुजारा करते हैं, तो मसालों के हवाले से हमारा ट्रस्ट एक ही है, कंट्री प्लस।
बिल्कुल। और कंट्री प्लस के जो मसाले हैं वो हमारी ईद को बड़ा जो है वो ख़ास बनाते हैं, क्योंकि कोई ऐसा घर नहीं होगा जहाँ पे जो है वो बिरयानी नहीं बनेगी, कोई ऐसा घर नहीं होगा जहाँ पे कढ़ाई नहीं बनेगी। वो कढ़ाई का बनना, बिरयानी का बनना, साथ ही डिफरेंट तरह के जो है वो हमारी हांडियों का बनना और खानों का बनना जो है बड़ा कंपल्सरी। और खानों में हमें चाहिए होती है लज्जत, मज़ा और क्वालिटी मसाला जात, जो कि हमें देता है कंट्री प्लस। हमारे हर खाने की लज्जत को बरकरार रखते हुए बड़ा ही जो है वो खूबसूरत इसमें हम जो देखते हैं वो इसका कलर आता है और बड़ा ही वो खुशबूदार खाने बनते हैं, रंग अच्छा आता है। क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूँ तो सालन जो है वो घी से बनता है, लेकिन उसमें रंग और जायका जो है वो मसालों से आता है। लेकिन ईद है तो ईद पे भी आपने एक चीज़ पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, क्योंकि सारी बात है कि पूरा रमज़ान हमने स्नैक्स खाए हैं और जैसे मैं कह रही थी कि कुछ ज़्यादा खाने को दिल नहीं चाहता, तो स्नैक्स जब बनाते हैं तो उसे डिश आउट करना बड़ा ज़रूरी होता है। तो ज़ूब उसमें हमारी बड़ी मदद करता है, 260 कैलोरीज को ऑब्जॉर्व करता है, अपने अंदर जज्ब कर लेता है। यानी कि ईद में आपको मिलती है जो है वो बहुत सारे चिकनाई वाले खाने से बचत भी मिलती है और साथ ही साथ हमें जो है वो उसमें सेहत भी मिलती है और गिल्ट फ्री मतलब फैट फ्री फूड मिलता है। हाँ। 260 कैलोरीज का मतलब कि एक हैंडसम अमाउंट होती है ऑयल की जो ये एब्जॉर्ब कर लेता है। और ईद पे डेफिनेटली हर कोई चाहता है कि वो स्लिम एंड स्मार्ट दिखाई दे, प्यारा लगे। रमज़ान में जहाँ पे इतनी सारी जो है वो एहतियात की है, वहाँ पे साथ ही साथ जो है वो उनकी कोशिश होती है कि हम ईद पे भी खाना खाएं, हर तरह का खाना खाएं, लेकिन उसमें हम जो है अपनी सेहत का ख्याल भी रखें। तो ये भी जरूरी है कि हम करें। आपकी बात से मैं एग्री करूंगा। और दूसरा ये है कि जिस तरह से रोटियां आपको ये कलर देख के कुछ याद नहीं आ रहा कि मुझे क्या ड्रिंक और भी एक पसंद है? आ रहा याद? हाँ तो बताइए ना हमारे ऑडियंस का। लेमन। बिल्कुल, थोड़ा सा मतलब मिलता नहीं है, लेकिन मैंने अभी जबरदस्ती बीच में नहीं, ये कह सकते हैं कि लेमन जब कच्चे रंग में होता है तो वो इस तरह का ही होता है। हाँ, तो टैंग का जो है वो लेमन, जो उसका फ्लेवर है लेमन एंड उसमें ब्लैक पेपर का जो मजेदार सा कॉम्बिनेशन है, वो मेरा तो बड़ा फेवरेट है और मैं आज भी पीऊंगी। आज भी आपके बैग में है? बिल्कुल, आज भी मेरे बैग में है और मैं डेफिनेटली पीऊंगी। बल्कि मैं थोड़ा सा बना के पी भी लिया था आज, क्योंकि रोज़ा तो था नहीं। तो सुबह सुबह में मैंने सोचा कि कुछ मज़ेदार सी, जब मैं ऑफिस आई पहुंची यहाँ पे, हमने ट्रांसमिशन को स्टार्ट करने से पहले मुझे लगा कि थोड़ी सी एनर्जी जो है अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट अप कर लेना चाहिए, तो मैंने टैंग का जो है वो भरपूर अंदाज से उसका इस्तेमाल कर लिया। सुबह मेरे घर में भी बच्चे आए थे तो बच्चों से मैंने पूछा क्या पीना, तो कहते हैं हमने मैंगो जूस पीना है। मैंने भी टैंग डिसॉल्व किया ठंडे पानी में और बच्चों को दे दिया। बिल्कुल ठीक है। और एक चीज़ और है कि जिस तरह से भी शाम बढ़ेगी और फिर शाम की तरफ हम जाते हैं, तो रात में दिल चाहता है कि कुछ हम जो है ना बहुत हांडियाँ मसाले इस तरह की चीज़ें नहीं बनाएं, कुछ मतलब हल्का कोई पास्ता बना लें, मैक्रोनी बना लें, स्पैगेटीज बना लें, क्योंकि बच्चों को भी अच्छे लगते हैं। और ईद का मौका है तो सब कुछ एकदम से रमज़ान के बाद इतना हैवी खाया भी नहीं जाता है, घर में बनता है। लेकिन साथ में जो है आपके देसी खानों के साथ सेंचुरी आपके इस मुश्किल को आसान करते हुए आपके घर में क्वालिटी फूड पहुंचाता है, जो कि गंदम से बने हुए हैं। और गंदम से बनी हुई प्रोडक्ट को आप किसी भी मतलब किसी भी तरह के डाउट के बिना इस्तेमाल कर सकते हो। ईद है तो ईद के मौके पर और भी ज़्यादा ख़ास बनाता है। और साथ ही साथ जो हमें एक मज़ेदार हमारे दिन का आगाज़ होता है वो भी हम जो है वो सवैयों से करते हैं। और सेंचुरी की सवैयाँ जो हैं जब वो बनती हैं तो बेहतरीन अंदाज में और बेहतरीन जो है ना वो जायका देती हैं। और एक चीज़ और भी बड़ी अच्छी हो गई है, वो क्या है? लोगों को, जिसका मुझे लगता है रमज़ान जाने का सबको जो है ना वो थोड़ा सा दुख भी होता है, लेकिन ईद की खुशी होती है। और ईद की खुशी के साथ जो है ना वो चाय का इस्तेमाल एकदम से फिर से बढ़ जाता है। अब सबको जो है, मेरे अब्बा ने सुबह जब मीठा खाया तो उसके बाद उन्होंने मेरी अम्मा को कहा कि नमाज़ पढ़ने से जाने से पहले एक कप चाय ही बना दो। तो तब जो है वो कमांडर लाजवाब ब्लैक टी जो है वो बड़ी काम की चीज़ है, क्योंकि उसमें मैंने जो है ब्लैक टी पी। जारी बात है, मैंने कहा दिन का आगाज़ है, थोड़ा सा हेल्दी तरीके से करना चाहिए। लेकिन जारी बात है लेमन डाल के पी थी या उसके बगैर पी थी? नहीं, मैं लेमन के साथ हमेशा इस्तेमाल करती हूँ। और अगर आपको उसमें थोड़ी स्वीटनेस चाहिए तो आप उसमें हनी भी ऐड कर सकते हो। तो कमांडर लाजवाब ब्लैक टी के जो है वो सबसे बेहतरीन यही चीज़ है कि आप इसे दूध के साथ इस्तेमाल कर सकते हो, दूध के बिना इस्तेमाल कर सकते हो। मेरी तरह अगर सुबह में पीना चाहो तो बस एक मरतबा पीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा भी ब्लैक टी पीने से वो ना हो कि हेल्थ इशूज़ भी हो जाते हैं। अगर हेल्थ इशू का है तो कंसर्न ये भी है कि आप इसका कावा बनाए, उसको थोड़ा ठंडा कर लें, आप आइस डाल के पी लें। लेकिन बस अब मुझसे इंतजार नहीं हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि हम अपनी जो मीठे की रवायत है उसको शुरू करें। कितना और तरसाएंगे, हमें जो है वो इंग्रेडिएंट्स नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आज मुझे या मेरी ऑडियंस को पूछने की ज़रूरत नहीं है कि हम मीठे में क्या बना रहे हैं, क्योंकि मुझे सवैयाँ भी नज़र आ रही हैं सेंचुरी की, और साथ ही साथ मुझे दूध भी दिखाई दे रहा है, ड्राई फ्रूट्स हमारे पास हैं। तो फिर भी आप शेफ़ अपना काम बताइए, क्योंकि मैंने तो वैसे सारा कुछ बता ही दिया। हर साल ईद पे यही होता है कि ईद की रवायत और मतलब रवायत को मद्देनजर रखते हुए मेरे घर में भी और इधर मुझे ऑफिस आके भी शीर खुरमा बनाना होता है, तो मैं शीर खुरमा बनाने लगा, क्योंकि मतलब मीठा मीठा मजे मजे की। वैसे भी छोटी ईद को मीठी ईद इसलिए कहा जाता है क्योंकि
ये जो शीर खोरमा बनाना होता है, सवैयाँ बनानी होती हैं, ये बड़ी ख़ास होती हैं। और सेंचुरी की अगर सवैयाँ बने तो उसमें जो है वो हमारा जायका जो है वो और भी बढ़ जाता है। हमारी छोटी ईद की बड़ी बड़ी खुशियाँ और बड़ी बड़ी खुशियों में मीठी मीठी सी ये जो यादें होती हैं, ये हमारी ईद को और भी ज़्यादा ख़ास बना देती हैं। तो यहाँ पे देखें जी, हमारे शेफ़ ने झटपट जो है वो शीर खोरमा की तैयारी को स्टार्ट कर दिया। अच्छा शेफ़, ये आपने बीच में बटर इसके ऐड किया है? मैंने बटर और घी जो है वो मिक्स किया है, ठीक है। बिल्कुल, इससे ये होता है कि वो थोड़ा सा ना मतलब एक रिच फ्लेवर आता है। ये बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी। यहाँ पे हमारा जो है बटर और हमारा ऑयल जो है वो मेल्ट हो गया है, सवैयाँ बीच में चली गई हैं। जब तक हमारा शीर खोरमे की तैयारी तो ऑलरेडी है, जब तक हमने बनाना शुरू किया है और इंशाल्लाह बन भी जाएगा झटपट, क्योंकि हमारे शेफ़ जो है बनाने में बड़े ही फास्ट हैं। आपने भी फास्ट जाना है और ब्रेक के उस पार फास्ट वापस आना है और आके फिर से हमारे इस जो खूबसूरत सा जो सिलसिला है उसको हम इंशाल्लाह आगे बढ़ाएंगे। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिएगा छोटी ईद की बड़ी खुशियों में। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सिटी 41 की खसूसी ईद ट्रांसमिशन और आप सभी को वेलकम कहते हैं जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया। आप सबको ईद मुबारक। और छोटी ईद है लेकिन बड़ी खुशियां हैं और इन खुशियों को बांटने से खुशियां हमेशा बढ़ती हैं। और हन्नान आज मेरे साथ मौजूद हैं। मेरी ईद बहुत अच्छी गुजर रही है। हन्नान, आपकी ईद कैसी गुजर रही है? मेरी ईद तो बहुत मज़े की जो है वो गुजर रही है। अच्छा, मेरे दिन का आगाज़ जो होता है ना, मेरी छोटी भांजी है ज़ोहा बतूल, तो जब भी मैंने अपने रूम से बाहर आना होता है ना, उसे पता है कि चाचू को जो है वो रूम से निकल से सबसे पहले उसकी जो है झलक चाहिए होती है। तो वो मेरा इंतजार कर रही होती है। तो स्पेशली जब ईद के दिन होता है, दरवाजा मैंने खोलना होता है, उसने बाहें खोल के कहना होता है चाचू। तो वो मैं समझ जाता हूँ जो उसकी टून होती है ना, फिर उसको ईद देना, उससे खेलना। तो ये बच्चों की ईद होती है ना, तो छोटे बच्चों के साथ जब आप लाडियां करते हैं, प्यार करते हैं। आपने बड़ी अच्छी मेंशन की है कि अब जो है ना हमारा शुमार ना सिर्फ ईद लेने वालों में है बल्कि ईद देने वालों में भी हो गया है। क्योंकि सारी बात है कि आपके भांजे भतीजियां होती हैं, कजन्स के बच्चे होते हैं, तो वो आपको मिलने आते हैं जितने प्यार से और जितनी वो मतलब वार्मथ उनके हक में होती है ना, वो मुझे लगता है कि आपको ईद वैसे ही बड़ी खूबसूरत बना देती है। और वैसे ही ईद का जो मज़ा होता है वो बच्चों के साथ होता है। उनकी जो शरारतें हैं, उनकी जो छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी बातें हैं, तो ये वाकई ही बड़ा ही खूबसूरत जो है हमारे ईद के दिन को बना देती है। और हमारे साथ स्टूडियो में भी दो बड़े प्यारे प्यारे से बच्चे मौजूद हैं और बली साहब भी मौजूद हैं। सर, आपको अगर थोड़ा सा, जैसे कि हमने आपका लड़कपन से स्टार्ट किया, तो शादी के बाद की पहली ईद याद है कि शादी के बाद मिसेस के साथ जो ईद थी उन्होंने क्या खास बनाया? कुछ चेंजेस आई फिर घर पे? घर के माहौल रंग उड़ गए वैसे ये सवाल सुन के। मैं इस क्वेश्चन को बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ। बात है कि पहली ईद, हाँ बिल्कुल ठीक, मेरी शादी हुई है। वली साहब क्या हो गया आपको? आप तो परेशानी हो गई। ऐसा लगे रहने कि जैसे अच्छा, बहुत जोर लगा के काम करना पड़ रहा है कि हुआ क्या था? यादों को समेट रहा हूँ इसलिए। अच्छा, मेरी शादी हुई है गुजरांवाला। अच्छा, तो उस वक्त, आज मेरी शादी को मेरा ख्याल है कोई 81 में हुई थी, तो आप कह लें कि 40 साल से ज़्यादा हो गए हैं, 42-44 साल हो गए। तो उस वक्त जो था, ना को सवारी थी, ना को पैसे इतने अपने पास थे। अच्छा। तो ईद के अगले दिन ही या ईद वाली रात ही हमने गुजरांवाले जाना होता था, दोनों मियाँ बीवी ने। अच्छा। तो वो पहली ईद पे हमने 2 दिन घर में गुजारे, तो तीसरे दिन हम गुजरांवाले चले गए। तो यहाँ पे जो मेरे घर में जो बना था वही जो मैं अर्ज कर रहा था कि सेवैयाँ जो है ना, वो आज भी हैं, तो आज भी मेरे घर में वो पकती हैं। बिल्कुल सही। और बेगम साहबा को बड़ा शौक भी है सेवैयाँ बनाने का, और किचन का काम भी, गच्चे के उन्होंने रखी हुई हैं काम वालियाँ, मगर किचन वो खुद संभालती हैं। और ये मैं समझता हूँ मेरी खुशकिस्मती है। और जो पहले दिन उन्होंने बनाया वो सेवैयाँ भी थी और भी 1-2 चीज़ें साफ थी। वो भी बताएं, वो भी बताएं। बल्कि ईद ही बताएं, बल्कि ईद नहीं, वो गलत है, ठीक है। तुसी ये समझना चाह रहे हो कि शायद उन्होंने मैंने उल्लू बनाया, नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, तो जब उन्होंने सर्व की आपके सामने, सॉरी मैं आपकी बात, जब उन्होंने आपके सामने सेवैयाँ बना के सर्व की, तो फिर आपने उनको
ईदी में क्या दिया वो भी बताएं ना, आज आपकी बेगम को भी पता चले कि आपको कितना याद है कि पहली ईद, पहली ईदी 40-42-44 साल पहले क्या ईदी होती थी, कुछ ना कुछ तो होती होगी आज ना। हजारों लाखों रुपए लोग दे देते हैं, ले लेते हैं। उस वक्त तो वही जब वो क्या कहते हैं 200-400-500 रुपए वाला होगा मामला, इससे ज्यादा तो नहीं होगा। बहरहाल मैंने 500 ही मेरा ख्याल दिया था, जो मुझे याद पड़ता है ईदी में। और 1 साल बाद ही अल्लाह ने मुझे बेटी दे दी थी जो हुई, तो उसके बाद तो फिर वो जो है ना मामला, जब खातून कोई भी घर वाली हो जाती है ना, तो फिर उसको उसकी जो तवज्जो होती है ना वो बच्चों की तरफ हो जाती है। तो बहरहाल वो उस वक्त से फिर मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी तरफ तवज्जो नहीं है, मगर तवज्जो कम हो गई, बच्चों की तरफ हो गई। बहरहाल घर हमारा ठीक चल रहा है और मेरे को मेरी बेगम ने जो है बहुत ज़्यादा इज्जत भी अल्लाह पाक ने दी हमें। और वो घर में जो जिसको मैं कहते हैं ना आम उर्फ़े आम में भी कि रिज़्क़ औरत के नसीब का होता है। बिल्कुल। उस वक्त बुखारी साहब मेरी जो सूरत हाल थी फाइनेंशियली, हम कमज़ोर लोग थे और शादी के बाद अल्लाह ने बड़ा नवाजा, इज़्ज़त में भी, पैसों में भी, और खुदा का शुक्र है कारोबार भी, बिजनेस भी दिया, बच्चे भी दिए, बच्चों के आगे बच्चे भी आ गए, अल्लाह ने करम कर दिया, एक पूरा घर बन गया। और आज भी हमारे घर में ईद की खुशियाँ जो है ना बड़े ही अच्छे तरीके से मनाई जाती हैं। छोटी ईद है, बड़ी खुशियाँ हैं, लेकिन वक्त एक छोटी सी ब्रेक, आपने कहीं नहीं जाना। आप देख रहे हैं सिटी 41 की ख़ुसूसी ईद ट्रांसमिशन मेरे और हनान के साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सिटी 41 की ख़ुसूसी ईद ट्रांसमिशन और आप सभी को वेलकम कहते हैं जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया। आप सबको ईद मुबारक। और छोटी ईद है लेकिन बड़ी खुशियां हैं और इन खुशियों को बांटने से खुशियां हमेशा बढ़ती हैं। भल्ला साहब, ये जो कहा जाता है ना, वो अक्सर आपने ये बोल सुने होंगे, ईद आई पर मेरा यार ना आया। तो मैं उन लोगों की बात करना चाहता हूँ कि जो हमसे बिछड़ गए, जिनके साथ ईदें मनाया करते थे। वो यार आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं, वो माँ हमारे दरमियान मौजूद नहीं, वो बाप हमारे दरमियान अगर वो मौजूद नहीं, तो वो यादें जिनसे वाबस्ता थे आप, उनको वो जहाँ खुशियाँ लाती हैं, ये गम भी तो ईद लेके आती है ना। उनको आप नहीं भूल सकते, जो अपने होते हैं ना, वो अपनों को आप नहीं भूल सकते, कभी भी नहीं भूल सकते। और मैंने इसीलिए कहा ना पहले कि जिनकी माएँ सलामत है, अल्लाह उनको सलामत रखे। और ये भी मैं गुजारिश करूँगा जिनकी माएँ और जिनका बाप भी जिंदा है कि खुदा की ज़ात के आगे उनके लिए बहुत झुका करें, अपने वालिदैन के लिए। क्योंकि यहाँ से जो आप तोहफा भेज रहे हैं ना, हम तो ईदी एक दूसरे से ले लेंगे, उनकी ईदी ये है कि आप उनके लिए दुआ करें, उनके लिए मग़फ़िरत मांगें, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह पाक उनको अगले दर्जे उनके बुलंद करें। आमीन। ये बात बिल्कुल आपने ठीक कही है। लेकिन भल्ली साहब, माज़र चाहूँगा आपकी बात काट रहा हूँ, महसूस नहीं होता कि आपको कोई झिड़कने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं है, ओए नहीं असलम अब ये नहीं करना तुमने? होता है। एक दौर था ना, आज आपको कोई बिला वजह झिड़क नहीं सकता, आपको किसी काम से कोई रोक नहीं सकता, आपको कोई मान से किसी काम के लिए रोक नहीं सकता या कह नहीं सकता, जो माँ बाप करते हैं। दुरुस्त। माँ बाप तो कान के नीचे भी एक लगा के काम जो है वो करवा लेते हैं। अब वो कहते हैं ना पंजाबी से प्यो दियां गालां ते क्यों दियां नालां, तो वो मिस तो करते होंगे वो फैक्टर आप अपनी लाइफ में। बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। और एक बात और मैं गुजारिश कर दूँ, ये जो आपने कहा, आज ये बच्चे मेरे बैठे हैं, मुझे नहीं याद कि इनकी पैदाइश से लेके आज तक मैंने इनको कभी थप्पड़ भी मारा हो। और मेरे वालिद जो थे, वो चूँकि सख्ती का दौर होता था, उस वक्त रहन सहन कुछ और तरह का था, तो उस वक्त जो थे वो मुझे थप्पड़ भी मार देते थे किसी गलती पे या किसी कोताही पे, और मुझे मारा भी करते थे, पीटा भी करते थे। आज भी खुदा की कसम खा के मैं बताता हूँ, उनकी मार मुझे याद आती है। और ये बस अल्लाह पाक सब के वालिदैन को सलामत रखे। ये ऐसी चीज़ है जो जिनका नेबल बदल नहीं है। आपको ताया चाचा भी शायद मिल जाए, दुनिया के और रिश्ते भी मिल जाएं, बीवी भी अल्लाह ना करे किसी की बीवी को बिछड़े तो वो भी मिल जाए, मगर वालिदैन नहीं मिलते। ये ऐसी बड़ी नेमत है कि बस इसका कोई नेमल बदल है ही नहीं यार, इसको लफ्ज़ों में बयान ही नहीं किया जा सकता। तो इसी बात पे मैं ज़ीनत, अगर आप इजाज़त दें तो मैं कहना चाहता हूँ उन तमाम लोगों को मुखातिब करके जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, घरों में जहाँ पे भी बैठे हैं ना, अगर वालिदैन पास हैं तो बिना किसी झिझक के एक बार जाके उन्हें गले लगा के बोसा लें
तो आपको बड़ा सुकून और राहत जो है अच्छा, वो महसूस हमारे होगा। यहाँ जो है ना बड़ी हेजिटेशन फील की जाती है, लोग ये बड़ा बात। हेजिटेट करते हैं अपने वालिदैन को गले लगाने में, भोसा देने में। यकीन जानिए आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेंगे ना इसे, उनको बहुत अच्छा लगता है। शायद हम उतने एक्सप्रेसिव नहीं है, लेकिन आप एक्सप्रेस करना शुरू करेंगे तो वो जो खुशी उनके चेहरे पे आप देखेंगे ना, वो खुशी आपको कहीं और नहीं मिलती है। तो ये बड़ा ज़रूरी है अपने वालिदैन के साथ जो है वो आप प्यार से, मोहब्बत से उससे जो है वो इस तरह की मोहब्बत करते रहना चाहिए। और ईद है तो ईद की खुशियाँ दुबाला अपनों से ही होती हैं। सर, आपने ईद के मौके पर टाइम निकाला, थैंक यू सो मच। जाते जाते आप क्या ईद का मैसेज तमाम देखने वालों को देना चाहेंगे? मैं बस यही गुजारिश करूंगा कि खुश रहें, खुश रखें, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखें और ये देखें कि कौन बंदा मुस्तहिक है और उसकी ईद बराबर नहीं, प्रॉपर नहीं गुजर रही, उसकी ईद में, अपनी ईद में उसको शामिल करें, फिर देखें आपकी ईद कैसी खूबसूरत हो जाएगी। थैंक यू सो मच आपका कि आप अपना इतना बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल कर आए, और आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया कि आपने जो है वो दादू का साथ दिया और हमारी ट्रांसमिशन को इतना खूबसूरत बनाया। ट्रांसमिशन के सिलसिले को आगे भी बढ़ाएंगे, ईद आपके साथ मनाएंगे और छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ जो हैं वो बांटने से और भी बढ़ती हैं। लेकिन वक्त एक छोटी सी ब्रेक, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना, क्योंकि हम मना रहे हैं आपके लिए इस ईद को और भी ज़्यादा।